Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 13 to 15th of April और आपके लिए PDF आपने जितने डिमांड किए थे सारे रिलीज़ हो चुके हैं टिल मार्च द PIB एंड हिंदू एनालिसिस एवरीथिंग हैज़ बीन रिलीज्ड और उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है. सो यू कैन गो टू द लिंक और आपको जो PDF वगैरह आपको जो समझ में आए आप ले सकते हैं. नाउ इट्स हाई टाइम फॉर रिवीजन. अगेन आई विल से कि प्लीज़ आप प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और जो भी आपको रिवीजन में हेल्प लगे यू कैन गो फॉर इट, यू कैन आस्क अस और वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल. सो अभी मतलब वो वाला टाइम नहीं है कि एकदम हो गया करके थक के एकदम बैठ गए. अब गियर अप करने वाला टाइम है. अब वो वाला टाइम है कि मतलब फुल एनर्जी से और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट खुद से, सेल्फ मोटिवेशन. अब बाहर का मोटिवेशन ना ज़रूरत पड़े, सेल्फ मोटिवेशन से खुद को आप गियर अप करना है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर टुडे. तो फर्स्ट इज नेम द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक. सारे आपको मतलब इनमें क्वेश्चंस पता ही होंगे जवाब, फिर भी जस्ट फॉर योर रिवीजन यू हैव टू टेल मी मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक. बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. और इसका आपको निमोनिक पता हो तो वो भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो. देन सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द मेंबर्स ऑफ RCEP. RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ओके, इसमें आसियान मेंबर्स कौन कौन से हैं आप उनको अलग से बता सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड. ठीक है, एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़. तो तीनों दिन की कवर करेंगे, जल्दी से कवर कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट्स ग्रीटिंग्स ऑन द ईव ऑफ वैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैसाखी, पुथंडु पिरप्पू. ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं. इनको न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में अलग अलग जगहों पे. तो देख लेते हैं कहाँ का कौन सा फेस्टिवल है. तो वैशाखी और बैसाखी भी कहा जाता है पंजाब में. देन विशु, ये न्यू ईयर मलयाली फेस्टिवल होता है और मलयालम जैसे कहाँ बोली जाती है? केरल में. तो ये केरल का और कोस्टल कन्याकुमारी का फेस्टिवल रहता है. देन रोंगाली बिहू इज़ द आसामीज न्यू ईयर. नववर्ष इज़ द फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर. वैसाखड़ी अगेन पंजाब एंड हरियाणा. एंड पुथंडु पिरप्पू ये तमिल न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. अब आसाम में जो बोहग बिहू है वो सेलिब्रेट किया जाता है. तो बिहू के ही ये नाम है, रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू. और जो पहला दिन रहता है सेलिब्रेशन का उसको गोरू या काऊ बिहू कहते हैं. एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू कैटल एंड लाइफ स्टॉक. ठीक है, गोरू बिहू. Now, former IL and FS Managing Director रमेश बावा अरेस्टेड बाय SFIO. तो IL एंड FS अभी कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. इट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. और अब वहाँ के MD को अरेस्ट किया है बाय SFIO. तो इसमें मेन हम SFIO के बारे में देखेंगे. ओके, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. ये स्टेचुटरी कॉरपोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है. ठीक है, स्टेचुटरी है और कॉरपोरेट फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो कॉरपोरेट फ्रॉड के लिए इसके लिए याद रखना, इसको कंपनीज एक्ट के अंडर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. और ये आती भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के. ओके, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग है तो मतलब किसी और मिनिस्ट्री से कनेक्ट मत करना, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आती है. मेजर फ्रॉड प्रोब्स में इन्वॉल्व रहती है और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. बनी कैसे थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस. तो इसमें भी आपको दो तीन फैक्ट्स पता चल गए. नरेश चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड थी? कॉरपोरेट गवर्नेंस से. और क्या रिकमेंड किया था इन्होंने? SFIO को सेटअप करना. ओके, और इसके अलावा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट स्कैम्स भी हुए थे और नॉन बैंकिंग कंपनीज का फेलियर भी था. तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक को लॉस हो रहा था और वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे SFIO को सेटअप किया गया था इन 2003. ओके, और नेशन पेज होमेज टू मार्टर्स ऑफ जलियांवाला बाग मसेकर ऑन इट्स सेंटिनरी. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़. इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना. वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स बट
100 साल पूरे हुए हैं, तो प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। बहुत अच्छे से तसल्ली से डिटेल में कवर करना। ओके, तो जलियांवाला बाग कहाँ पे सिचुएटेड है? इन अमृतसर इन पंजाब, और वहाँ पे ही मेमोरियल है, और इसके अलावा एक मेमोरियल रेड फोर्ट में भी बना है, जो कि हम पीआईबी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुआ क्या था कि उस टाइम पे एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, और मतलब इंडियंस का यही था कि वो ऑलरेडी कई काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट मोड में थे, तो इंडियंस को जैसे क्रेडिट नहीं दिया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन रोलेट एक्ट लेकर आ गए थे, मतलब खासकर मतलब हर कहीं कॉलोनीज़ में चल रहा था कि बिना ट्रायल के उनको अरेस्ट कर सकते हो आप किसी को भी, और बिना जूरी के ट्रायल हो सकता है। सो दैट वाज द रोलेट एक्ट। और जिसके बाद मतलब गांधी जी ने फर्स्ट अपना वो रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया था, और उसी उसी उन्हीं प्रोटेस्ट के टाइम पे ये भी था कि दो डॉक्टर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, उनको भी इस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था। तो प्रोटेस्ट चल रही थी कि उनको छोड़ दिया जाए। तो ये तो हो रहा था। अब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को ही कह दिया इन द मॉर्निंग कि कर्फ्यू रहेगा, और वही 4 से ज़्यादा लोग पब्लिकली नहीं कर सकते। अब मॉर्निंग में आया था, एंड दिस वाज द बैसाखी डे, तो वही डे ऑफ फेस्टिवल और हार्वेस्ट सीजन का मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल था। तो द पीपल गैदर्ड इन दिस जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919, और फॉलोइंग अनरेस्ट इन अमृतसर आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। तो वही था कि रोलेट एक्ट के अगेंस्ट वगैरह जो अनरेस्ट चल रही थी, उसी की वजह से ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर, ओके रिमेंबर द नेम, ये टेम्पररी रैंक के थे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर। इन्होंने स्ट्राइक फोर्स वगैरह किया डायरेक्टली इनक्लोज्ड ग्राउंड में। देवर नैरो पैसेजेस, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, एंड मैनी पीपल वर किल्ड। और पीसफुल पब्लिक मीटिंग चल रही थी, लेकिन वही था कि न्यूज़ आई थी कि कुछ सीक्रेट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसकी वजह से मतलब रैंडम फायरिंग कर दी थी डायरेक्ट लोगों पे हुआ अनआर्म्ड। ठीक है, कोई हथियार नहीं थे उन लोगों के पास में, और उनके ऊपर टारगेट करके डेलिब्रेट फायरिंग की गई थी। फाइन। Now, nation pays tribute to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar on his 128th birth anniversary। 14 अप्रैल को इनका बर्थडे मनाया जाता है, एंड ही वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की थी अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज़, एंड वॉज अ फर्म बिलीवर इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू और एजुकेशन। तो ये भी पॉइंट याद रखना, हमको केवल बी आर अम्बेडकर के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब पूना पैक्ट वगैरह और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो किया वो याद रहता है। तो याद रखना, ही वॉज अ वेरी ग्रेट लॉयर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, और इसलिए मतलब ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ऑल्सो, ओके, थ्रू एजुकेशन। नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन टेल मी सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, नाउ मीना कुमारी मैसनाम ने क्लिंच किया है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, जो कि हुआ था कलोन इन जर्मनी। ठीक है, तो सिटी याद रखना कहाँ पे, जर्मनी। और गोल्ड काय का वर्ल्ड कप था ये बॉक्सिंग का, और गोल्ड किसको मिला है? मीना कुमारी मैसनाम को। नाउ 3% बेबी बॉय बॉर्न, तो इसमें मतलब क्या किया डॉक्टर्स ने कि 3 लोगों के जेनेटिक मटेरियल उस बेबी में है, तो जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 विमेन एंड अ मैन। और इसमें डॉक्टर्स यूज्ड एन एग फ्रॉम द इनफर्टाइल मदर, और जो दूसरी वुमन थी उनका एग एंड द फादर स्पर्म टू कंसीव द बेबी बॉय। ओके, तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि जो मदर थी उस वहाँ से मम्मी जो मदर थी उनके एग से जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम्स यानी डीएनए वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, और डोनर के एग में उसको ट्रांसफ़र किया, यानी डोनर का जो एग का जेनेटिक मटेरियल था उसको हटा दिया। और ये ऐसी डीएनए स्विचिंग प्रोसीजर जो है ये पहले भी हो चुका है मेक्सिको में इन 2016। तो उस टाइम पे मदर
का हेरिडिटरी इलनेस ना आए बच्चे में, इसलिए ये टेक्निक यूज़ की गई थी। और इसमें ये यूनिक क्यों था, ये वाला ग्रीस का इसलिए यूनिक था बिकॉज द मदर वॉज इनफर्टाइल। ओके, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। आईवीएफ टेक्निक आपने कई बार सुना होगा। तो ये एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक होती है वेर इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बाय एक्सट्रैक्टिंग एग्स फ्रॉम द मदर, रिट्रीविंग अ स्पर्म सैंपल फ्रॉम द फादर, और उसको फिर मैन्युअली कंबाइन किया जाता है इन द लेबोरेटरी सेटअप। और कंबाइन करने से जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है। एंड दैट एम्ब्रियो जो कि बाद में फीटस और फिर बेबी बनता है, दैट एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द मदर। ओके, तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है। ओके, नाउ तेलुगु पोएट के सिवा रेड्डी को सिलेक्ट किया गया फॉर प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान ऑफ 2018, और उनको अवार्ड किया गया फॉर हिज वर्क पक्काकी ओटिगिलिट। ओके, तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और ये एक पोइट्री का कलेक्शन है, और याद रखना है सरस्वती सम्मान 2018 तेलुगु पोएट के सिवा रेड्डी। और सरस्वती सम्मान अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 1991 से, इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन। और किस लिए दिया जाता है, फॉर एन आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क रिटन इन एनी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज एंड पब्लिश ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। तो किसी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज में काम होना चाहिए और पिछले 10 सालों में वो चीज़ पब्लिश हुई होनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो बिरला फाउंडेशन के दूसरे अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं एक तो व्यास सम्मान, और व्यास सम्मान याद रखना केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान इज फॉर द अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। और बिहारी पुरस्कार एक होता है, सो दिस इज़ नॉट फॉर बिहारी, दिस इज़ फॉर हिंदी एंड राजस्थानी राइटर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, बिहारी पुरस्कार राजस्थान के हिंदी और राजस्थानी राइटर्स के लिए होता है। और याद रखना व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिए जाते हैं ना। कैबिनेट of डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन दी ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है, तो अब एक डिप्टी कैग की भी पोस्ट बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउ दिस सी द ओवरसी द कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट ऑडिट्स, audit of telecommunication, and to coordinate the various information systems initiatives within the Indian Audit and Accounts Department। ठीक है, तो कैग आपको पता ही है कि अभी तक बॉडी कैग की एग्जिस्ट कर रही थी। कैग और जो अभी के कैग है उन्हीं के द्वारा इंडिया ईयर 2019 भी लिखी गई है, जिस पे बेस्ड हमने इंडिया ईयर बुक का पूरा कोर्स बना रहे हैं। तो उसी तरीके से अब डिप्टी कैग की भी पोस्ट आ गई है, और वो स्टेट ऑडिट्स वगैरह में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये पोस्ट बनाई गई है। ओके, ना कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ फेज 4 ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। तो इसमें 2021 से 24 में अप्रूव किया है कि फ़ेज़ 4 में 5 सैटेलाइट्स रहेंगे, GSLV फ्लाइट्स रहेंगी। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इट विल प्रोवाइड फॉर क्रिटिकल सैटेलाइट नेविगेशन सर्विसेज, डेटा रिले कम्युनिकेशन, और फिर वो सपोर्ट करेगा टू द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ये भी अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ह्यूमन स्पेस में भेजने के लिए इंडिया का ये प्रोग्राम रहेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू मार्स। ठीक है, तो इन सब में GSLV काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इट हैज़ इनेबल्ड इंडिपेंडेंट एक्सेस टू स्पेस फॉर 2 टन क्लास of satellites to GTO, that is geosynchronous transfer orbit। GTO की हाइट जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर पर रहती है। ओके, और इसका एक और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आउटकम क्या रहेगा, इट इज़ द मास्टरिंग ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जो कि एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू GTO। ठीक है, तो ये सब GSAT वगैरह जो होते हैं, देखो सेट वगैरह आता है ना जहाँ पे भी, तो इट इज़ जनरली अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यहीं पे भेजा जाता है GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, और वहाँ पे लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन होता है, और उसकी क्या खासियत
खासियत होती है कि इसमें जो फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र होते हैं दे आर लिक्विफाइड, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे फ्यूल और ऑक्सीडाइज को वो लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं इन क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। ओके, नाउ सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो मेन तो यही याद रखना है कि निर्भय जो है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, अब दिस मिसाइल हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स सी स्किमिंग कैपेबिलिटी टू क्रूज एट वेरी लो ऑल्टीट्यूड्स। तो क्रूज मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। ये टारगेट को लोकेट कर लेती है मिसाइल, या फिर इसमें प्रीसेट एक टारगेट रहता है और ये इसमें एक गाइडेंस सिस्टम जनरली रहता है जिससे वो उस टारगेट तक नेविगेट करती है। एंड इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक लैंड, सी और एयर, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरीके के गाइडेंस फॉर्म होते हैं, जैसे इनर्शिया से या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज सैटेलाइट जीपीएस गाइडेंस, ठीक है। तो जीपीएस की हेल्प से भी इसमें गाइडेंस का रह सकता है। और ये खासकर जाने जाते हैं फॉर द लो लेवल फ्लाइट विच इज स्टेइंग रिलेटिवली क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लो लेवल फ्लाइट में रहते हैं यानी अर्थ की सरफेस के क्लोज, ताकि एंटी मिसाइल सिस्टम्स डिटेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। एंड दे आर डिजाइन टू कैरी लार्ज पेलोड्स विथ हाई प्रिसीजन, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में दूसरे होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। वन इज़ द क्रूज मिसाइल, वन इज़ द बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है इसमें गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है एंड इट इज़ टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल। तो जैसे आप बॉल फेंकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है, उसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल भी जाती है। तो उसमें सिंगल लॉन्च फोर्स रहता है और इसको डायरेक्टली हाई लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे वो क्रूज मिसाइल लोअर लेयर्स में रहता है, ये हाई लेयर्स में रहता है। और टारगेट तक पहुंचने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि कोई गाइडेंस सिस्टम तो नहीं है, तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एंड इट कैन ट्रेवल एक्सट्रीमली क्विकली अलॉन्ग द फ्लाइट पाथ, ठीक है। तो जैसे आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल जो एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसका टारगेट जो होता है इट इज़ विद इन 10,000 किलोमीटर में के अंदर वो स्ट्राइक कर सकती है इन हार्डली 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। तो एक्सट्रीमली क्विक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ना येलो वेस्ट एंगर, तो एक्चुअली न्यूज़ जो थी वो थी कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, और वो कई सारी पॉपुलर स्कीम्स लेकर आ रहे हैं येलो वेस्ट एंगर को कम करने के लिए। तो येलो वेस्ट मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फ्लोरोसेंट सेफ्टी जैकेट्स। तो आप ये फोटो में भी देख रहे होगे, लोगों ने ये फ्लोरोसेंट सेफ्टी जैकेट्स पहने थे। सो दिस वाज वॉर्न बाय द डेमोन्स्ट्रेटर्स। और ये जो मूवमेंट थी ये शुरू हुई थी फ्रांस में ही, रूरल और स्मॉल टाउन के एरियाज़ में इन नवंबर 2018। तो मतलब वहाँ पे वही कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे और एंड इस वजह से ही स्टार्ट हुई थी मूवमेंट, और फिर वो ब्रॉडर एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिबेलियन में कन्वर्ट हो गई थी। ओके, तो बेसिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट टाइप हो गई थी और एंटी कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये येलो वेस्ट मूवमेंट बस याद रखना कि डेमोन्स्ट्रेटर्स वर वेयरिंग द फ्लोरोसेंट सेफ्टी जैकेट्स। कहाँ की है? फ्रांस की है। एंड नवंबर 2018 में अगेंस्ट द फ्यूल टैक्सेस, एंटी कैपिटलिस्ट एंड एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिबेलियन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड डू गिव योर रिव्यूज़। एंड अगेन आई विल से स्टार्ट रिवाइजिंग। अभी टाइम है रिवाइज करने का, लास्ट के 1 वीक का मत वेट करना। एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करना ही करना है, ठीक है, तभी याद होंगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और कुछ कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बेसिक कंसेप्ट्स को पकड़ के रखो, ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट रिवीजन में नहीं, सेकंड या थर्ड रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।